हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर है ना वॉइस? हरे कृष्णा आ रही है माता जी। ओके ओके। हाँ हाँ क्लियर है। जय शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय शिला प्रभुपाद गुरु गोरान की जय। एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री राधा माधव की जय, रुक्मिणी कृष्ण की जय, गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा मई बलभद्र प्रभु की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव की जय, भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा म्याहं ददाति स्वप्नानिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादनं सगन ललिता श्रीविशाखानिवां तस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो कल हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 2 में देखा हमने भगवान, उस चैप्टर का नाम था गीता का सार, और भगवान ने कंप्लीटली जो हम गीता में पढ़ रहे थे उसको समराइज वे में अर्जुन को बताया। इतना कुछ बताया कि अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब बहुत सारी बातें एक साथ हमको बताई जाती है तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। अब अर्जुन महात्मा क्या करेंगे, जो भगवान ने बताया और जिनको उनको और क्लैरिफिकेशन का दरकार है और स्पष्टता से जानना है, अब वो भगवान से प्रश्न करेंगे। बाकी के चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 2 से जो बातें हुई थी उन्हीं का प्रश्न उत्तर चलते रहेगा। अब अर्जुन महात्मा, हमारा जो आज का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कर्म योग है। यानी किस प्रकार से कर्म, यानी आप जानते हैं एक्टिविटीज, एंड योग मतलब जुड़ना। जनरली अभी आज के दौर में लोग जानते हैं योगा मतलब फिजिकल फिटनेस, जो रामदेव बाबा ने अभी बहुत फेमस किया हुआ है, सब जगह वही प्रचलित है। योगा मीन्स अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि। बट योगा एक्चुअली या एक पार्ट है योगा का, मतलब टू बिकम योर, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस दरकार है। पर फिजिकल फिटनेस से करना क्या है, मौज मस्ती, या फिजिकल फिटनेस चाहिए क्यों? तो उसको कहा जाता है योगा चाहिए कर्म को योगा करने के लिए। यानी हमारी एक्टिविटीज, इस ये शरीर एक नौका है जिससे हम इस प्रकार कर्म करें कि ये नौका हमको 84 लाख के बंधन से हमको निकाल सके, बाहर ले जा सके। इस चैप्टर में भगवान धीरे धीरे सीढ़ियों के माध्यम से, एकदम लोवेस्ट सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ के हमको बताएंगे कि कर्म कैसे करना है, एक्टिविटीज को कैसे एक्सपर्टाइजली करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कर्म योगा अध्याय 1, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अर्जुन वाच से। अर्जुन वाच मतलब अर्जुन पूछ रहे हैं कुछ, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं। इस हमेशा जैसे हम कीवर्ड देते हैं, पहले हम कीवर्ड के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का कीवर्ड था डाउट। सिर्फ डाउट को, डाउट से क्या स्टार्ट होता था उसको हम लोग याद करके पूरा चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। कल हमारा कीवर्ड था गीता, जी से गुरु, आई से आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग हम लोग कीवर्ड से, आज हम देख रहे हैं ट्री, वृक्ष। ट्री जो है, इस कीवर्ड से हम कैसे इस चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो टी से है त्याग। त्याग मतलब आप सब जानते हैं कि कुछ छोड़ना होता है, क्या त्यागना होता है। तो श्लोक नंबर 1 से 9 तक हम देखेंगे त्याग के बारे में भगवान क्या बोलते हैं। क्या घर द्वार छोड़ना होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्या छोड़ना है। देन
आर से है रंग्स और लैडर, सीढ़ियां। तो क्या सीढ़ियां क्या है? भगवान को समझने का या कर्म को करने का सीढ़ियां क्या है, एक एक स्तर क्या है? 10 से लेकर 16 तक हम ये देखेंगे। और ई से हम देखेंगे एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल। क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे सामने जो इस तरह से काम करते हुए भगवान को प्राप्त कर सका? या हमको काम करने का जरूरत क्यों है, क्यों काम करना है? यदि हम भक्ति जीवन में है तो फिर तो छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, फिर यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये फॉर्मूला सही है? और ई से है एनिमी ऑफ सोल। इस आत्मा का वास्तविक शत्रु कौन है? कौन है जो हमको रोक रहा है आगे बढ़ने से? तो श्लोका नंबर 36 से 43 तक हम देखेंगे। इस तरह से ये TREE ट्री यानी त्याग, सीढ़ियां, क्रमिक सीढ़ियां कर्म की, और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमको किस तरह का लाइफस्टाइल जरूरी है, और इस आत्मा का वास्तविक शत्रु कौन है, इन चीजों के बारे में भगवान इस अध्याय में हमको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला अपना त्याग से, जो कि 1 to 9 था। तो 1 to 9 में हम अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, पर हम क्या पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 1 to 9 से? तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ भगवान इस सेक्शन में, इन 9 श्लोका में भगवान बताएंगे कि ट्रू रिनाउंसिएशन क्या है, वास्तविक त्याग क्या है, मिथ मतलब मिथ्या क्या है। तो वास्तविक त्याग है तो क्या कोई झूठा त्याग भी है? और वास्तविक और फेक त्याग क्या होता है, वास्तविक और मिथ्या त्याग में क्या डिफरेंस होता है, और इस तरह से हम क्या काम करें कि हम लोग वाकई में कर्म करते हुए भी ना बंधे। तो इन चारों पार्ट के बारे में भगवान बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान बताते क्या है। 1 से 9 तक थोड़ा सा हम लोग रीड आउट करते हैं। भागवत गीता जिसके पास है देख सकते हैं। श्लोका नंबर 1 है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन ताम किम कर्मणि घोरे मामन योजस्सी केशव। यहाँ अर्जुन महात्मा कृष्ण को 2 नाम से पुकार रहे हैं। पहला है जनार्दन और दूसरा है केशव। जनार्दन यानी जो जन जन के रक्षा करते हैं, जन जन का पालन करते हैं। भगवान हरि एक चींटी से लेकर एक हाथी का पालन पोषण का व्यवस्था देखता है। हम मनुष्यों का तो कहना ही क्या, भगवान किसी भी लिविंग क्रिएचर को भगवान ही देखते हैं। एक चींटी का और एक हाथी, चींटी जो कण खाती है और हाथी जो मन खाता है, उन सब की व्यवस्था भगवान स्वयं देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जनार्दन, भगवान का एक नाम जनार्दन है, जो जन जन की रक्षा करे, जन जन का पालन करे। केशव यानी जो केसी असुर को मारने वाला है। मधुसूदन, केशव, ये सारे असुरों का वध करने के बाद भगवान को नाम प्राप्त हुआ। तो यहाँ अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि एक तरफ आप बोलते हो कि कर्म करो और दूसरी तरफ बोलते हो कि आप कर्म का त्याग करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान, हे जनार्दन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप एक तरफ मुझे बोल रहे हो कि बुद्धि योग कर्म करो यानी भक्ति पूर्वक कर्म करो, और दूसरी ओर फिर मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने की जगह आप मुझे युद्ध में लगा रहे हो। तो ऐसा घोर कर्म में मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं आप? घोर कर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कर्म के कारण युद्ध में बहुत मारकाट होगा, और हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि युद्ध से क्या नुकसान होने वाला है, अर्जुन बता रहे थे। और अर्जुन अभी श्लोका नंबर 2 में पूछ रहे हैं, व्याम मिश्रेण वाक्येण बुद्धिम मोहयसी में तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो अहम पुनायम। तो यहाँ पर कहा गया है, आपने भगवान इतना कुछ बोल दिया एक साथ कि मेरी जो बुद्धि है वो मोहयसी, मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है, कंफ्यूजन में हो गया हूं मैं। तो भगवान कृपया मुझे बताइए, एक ऐसी बात बताइए जिससे मैं निश्चित रूप से फाइनल कंक्लूजन में आ सकूं कि मुझे करना क्या है, कि मैं त्याग करूं, कि मैं भक्ति करूं, मैं युद्ध करूं, कि मैं ना करूं। और फिर भगवान श्री भगवान वाचा 3rd नंबर श्लोका में आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं, देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो ज्ञान के द्वारा मुझे समझते हैं, और दूसरा जो मुझे कर्म करते हुए धीरे धीरे कर्म को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि वही कर्म भक्ति में बदल जाते हैं।
वही कर्म धीरे धीरे मेरे लिए होने लगते हैं और इस तरह मुझे समझ सकते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर। और इसी में हम आगे देखेंगे फिलोसफी एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पर एक श्लोका के अंदर तात्पर्य में हम लोगों को मिलेगा कि फिलोसफी यानी होता है हमारे जो दर्शन, यानी शास्त्रों में जो लिखा गया है वो, और हमारा जो धार्मिक क्रिया, ये दोनों एक दूसरों पर अन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर टिके हुए हैं। तो कैसे? तो कहा जाता है रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। यदि हम धर्म का पालन करते हैं, हम में से अधिकांश लोग धार्मिक होते हैं, अब सबके पास फेथ, आस्था होती है और किसी ना किसी रूप से धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिलोसफी स्ट्रांग नहीं होती है। हम लोग क्या है, कोई जैसे बोल देता है वैसे ही करते हैं। विदाउट फिलोसफी यदि हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो एक सेंटिमेंट है और कुछ नहीं, क्योंकि धर्म का पालन फिलोसफी के साथ होना चाहिए। हमारे शास्त्र जो है वो फिलोसफी बताते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और कई बार क्या होता है, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन। कई बार होता है कई लोग सिर्फ पंडित की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वो करो, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ऐसे होता है, लेकिन वो जो इतना कुछ ज्ञान जानते हैं लेकिन उसको धर्म में, अपने आचरण में नहीं लाते, यानी अपने धर्म का पालन में उसको व्यवहार नहीं करते। तो सिर्फ रिलीजियस होने से नहीं होगा और सिर्फ फिलोसफिकल होने से नहीं होगा। रिलीजन विथ फिलोसफी दोनों को साथ चलने से ही हमारा भक्ति जीवन स्ट्रॉन्ग और वास्तविक रूप से चलेगा। कहने का मूल अर्थ है कि जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं समझेंगे, फिलोसफी नहीं समझेंगे, तब तक हमारा धर्म जो है वो सही रूप में नहीं चल पाएगा, क्योंकि धर्म कंप्लीटली शास्त्रों पर डिपेंड है और शास्त्र इसलिए पढ़ना है कि हम धर्म कर सके। बुद्धि या पंडित बनने के लिए शास्त्र नहीं होते। तो इस तरह से भगवान फिर आगे बताते हैं कि क्यों कर्म करना है, कैसे कर्म करना है। तो ट्रू रिनाउंसिएशन में हम क्या पार्ट, हम लोग अभी 4th नंबर में थे, 4th नंबर श्लोका में हम देख रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम लोग प्री मैच्योरली संन्यास लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको यहाँ से एक चीज देखना है। हमने देखा कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको क्या सीखना है, ट्रू रिनाउंसिएशन सीखना है। वास्तविक त्याग क्या होता है? तो वास्तविक त्याग ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ने से भक्ति होती है। वास्तविक त्याग किसका करना है? पॉजिटिवनेस का और एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी का। यानी हमारे यहाँ पर देखिए, ये दो कारण है। एक तो है स्वामित्व भाव और दूसरा है मौज मस्ती। जब तक हमारे जीवन में इस स्वामित्व भाव, हर चीज को खाली स्वामित्व भाव दिखाएं और हर चीज में सिर्फ मौज मस्ती देखें, ये हमारे जीवन में वो दो कारण है, वो दो लुटेरे हैं जो हमारा सुख और शांति को हमेशा चुरा लेते हैं। यानी जब तक हमारी मेंटलिटी सिर्फ एंजॉइंग प्रोपेंसिटी रहेगी और जब तक हमारी मेंटलिटी में लॉर्डशिप यानी मालिकपन, अधिकार जताने का जब तक भाव रहेगा, हम कभी भी सुख और शांति में नहीं रह सकेंगे। इसलिए वास्तविक जो रिनाउंसिएशन है उसको क्या छोड़ना है? मैं और मेरा, और सिर्फ भोग, कैसे मौज मस्ती से जिया जाए विदाउट फॉलोइंग रिलीजन, ये हमारे सुख और शांति को छीनते हैं। वास्तविक रिनाउंसिएशन क्या हुआ? वास्तविक रिनाउंसिएशन हुआ कि किसी वस्तु के प्रति या किसी इंसान के प्रति या अपने फैमिली के प्रति स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए और ना ही उनको भोग का समान देखना चाहिए। दे आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्त्री एक पुरुष के लिए भोग का समान नहीं होता है और एक पुरुष एक स्त्री के लिए भोग का समान नहीं होता है। वो एक बहुत ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। उनके जीवन में सिर्फ मौज मस्ती ही एक पार्ट नहीं होता है। जब कोई ये समझ ले तो इस चीज का मतलब स्वामित्व भाव, मैं और मेरा का जो भाव है उसका त्याग करना है
और जीवन में सिर्फ मौज मस्ती, झूठी मौज मस्ती के लिए नहीं जीना है। और फिर नेक्स्ट पार्ट है, भगवान हमको समझा रहे हैं, श्लोका नंबर 4 देखिएगा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है? कि आध्यात्मिक जीवन मतलब होता है परिवार को त्यागना होगा, और परिवार को त्याग कर एकांतवास में, जंगल में या सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने जीवन को अकेले में व्यतीत करना होगा। ये एक मिथ है, ये एक झूठा भ्रम है लोगों का। ऐसे त्याग नहीं होता है। छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, इस त्याग को वास्तविक त्याग नहीं कहते हैं। क्या होगा अगर आप घर द्वार छोड़कर हरिद्वार बस गए कि मैं भजन करने जाऊंगा, लेकिन मन में सिर्फ घर का चिंता रहेगा, मन में सिर्फ उन लोगों का ख्याल रहेगा। तो ये भक्ति जीवन में लोग बोलते हैं, ओ अच्छा तुम भक्ति कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, भगवा पहनो। ये एक मिथ है। भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है कि केवल संन्यास प्राप्त कर लिया और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संन्यास नहीं है ये। लोगों का और एक मिथ्या धारणा है कि भक्ति मतलब होता है इनएक्टिवनेस और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारे जीवन में जो हमको जिम्मेदारियां दी है उनसे भाग जाना। कोई कुछ नहीं कर पाता है तो भक्ति कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। भक्ति मतलब और भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल लाइफ होती है, और भक्ति मतलब और ज्यादा करने का दरकार होता है वहां पे, क्योंकि अब अपने लिए नहीं, अब हरि के लिए करना होता और सिंसियरिटी की दरकार होती है। इसी बीच हमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति कभी भी अकेले करने की चीज नहीं है। भक्ति जो है वो तभी संभव है जब हम किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में रहें। जो खुद भक्ति करता है वही हमको भक्ति करना सिखा सकता है। और कभी भी हमको बिना कृष्ण भावनामृत में, बिना भक्ति को पूरी तरह से समझे बिना कभी भी प्रीमैच्योरली संन्यास नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता में कभी नहीं कहा गया है कि सब कुछ छोड़ दो। छोड़ना तब संभव है जब आपके पास पूर्ण ज्ञान है। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है, भावुकता में छोड़ेंगे तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं रियल एंड फेक क्या होता है। यहाँ भगवान ने एस्टेब्लिश किया कि प्रीमेच्योर संन्यास नहीं लेना चाहिए। किसी को खाली भगवा पहनने से वो भक्ति कर रहा है ये जरूरी नहीं है। भक्ति सिर्फ ड्रेस नहीं है, भक्ति चेंज फ्रॉम विद इन है। तो रियल एंड फेक क्या है? तो वास्तविक त्याग और फेक त्याग क्या है? तो कहा जाता है हमारा जो आध्यात्मिकता है उसका उन्नति हमारे प्यूरिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है। हम किस मनोवृत्ति से अपना कर्म कर रहे हैं। यदि मान लिया मैं संन्यास ले ली और मैं कोई कर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में सिर्फ उल्टे फुल्टे ख्याल चलेंगे, वो संन्यास की सही परिभाषा नहीं है। एक तरफ आप यदि अपने घर पे ही है, लेकिन आप अपने घर पे रहकर व्यापार करते हुए भी, बच्चों का पालन करते हुए भी यदि अपने थॉट्स में भगवान की सर्विस का चिंता करते हैं, वो वास्तविक भक्ति है। तो फेक क्या है? फेक है डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी। फेक है कि खाली भगवा चोला पहन लिया। आप लोग श्लोका नंबर 6 देखिए। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, यानी जिसने काम धाम तो छोड़ दिया, किंतु जिनका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता है। लेकिन जिसका मन क्या है, जैसे सपोज कीजिए मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया या मैंने अपना घर द्वार छोड़ दिया, लेकिन मन सिर्फ उसी में है। कई लोग होते हैं कि सिर्फ ढोंगा चोला, जैसे बोगस गुरु जो होते हैं, ढोंगा चोला पहन लेते हैं, लेकिन मन में क्या चलता है, कब नशा करने को मिले, कब किसी स्त्री का संग मिले। इससे डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी होती है। जिन लोगों का आस्था होता है भक्ति में, वो ऐसे गुरुओं के प्रति या ऐसे ढोंगी भक्तों के संपर्क में आते हैं तो उनका भी भक्ति से विश्वास उठ जाता है, वो भी भक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोगों को प्रिटेंडर या मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी यानी हम लोग को ढोंग नहीं करना है भक्ति का। भक्ति सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस नहीं है, भक्ति है चेंज विद इन। और इस तरह से बताते हुए भगवान आगे 7वें नंबर श्लोका में बताते हैं कि यदि कोई गृहस्थ में रहकर भी निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों को
भगवान की प्रसन्नता के लिए ड्यूटी समझकर करता है, कीपिंग कृष्णा इन माइंड, तो वो वास्तविक भक्ति है। एक सेकेंड, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दूसरी तरफ भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन को भगवान में नियोजित करके अपनी सारी एक्टिविटीज को ड्यूटीफुली कर रहा है, तो वो उस ढोंगी से ज्यादा बेटर है जिसने सिर्फ एक्सटर्नली कपड़े का चेंज करके, सिर्फ उसने घर द्वार त्याग करके अपने आप को भक्त का एक स्वांग रचा है। भगवान यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं 8वें नंबर श्लोका में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धेत कर्मणा। एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान का। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एक वर्ड है, सो डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीपिंग मी इन द सेंटर। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह नहीं होता। एक मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि हम कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो एक्टिव रहती है। ऑलवेज सोल इज एक्टिव। हम जब सोए रहते हैं तो भी हमारा सटल बॉडी, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो काम करता है। हम सोए भी रहते हैं तभी भी हमारी आत्मा स्वप्न के माध्यम से एक्टिविटीज करती है। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकली काम करते हैं, हम लोग फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हम लोग बहुत तरीके से काम करते हैं। कभी कभी वर्बली सिर्फ स्टाफ को ऑर्डर दे दिया, जाओ बाजार जाकर सब्जी लाओ, हो गया काम। कभी कभी खुद करना होता है, कभी कभी सिर्फ सोच करके आइडिया लगाकर काम करते हैं, और कभी कभी बस दिमाग में सोचते सोचते काम कर भी लेते हैं और उस काम को कैंसिल भी कर देते हैं। तो हम लोग कभी भी ऐसा एक क्षण भी नहीं होता है कि हम कर्म किए बिना रह सकते हैं। शरीर की यात्रा के लिए हर मनुष्य को कुछ ना कुछ कर्म करना होता है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक एक्टिविटी है। तो हम भला कर्म कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन हमको ये सीखना है कि हम कर्म कैसे करें। एंड 3.9 में भगवान ने बहुत सुंदर विधि दी है कि देखो, कर्म तो करना होगा, लेकिन कर्म कैसे करना है। तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो हमको क्या करना है? यज्ञार्थम कर्मणम। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। यज्ञार्थम कर्मणम, हमको भगवान श्री कृष्ण का एक नाम यज्ञ भी है। जब हम विष्णु सहस्त्र पाठ करते हैं तो उसमें हरि का एक नाम यज्ञ भी आता है। यज्ञार्थनाम कर्मणाम, भगवान की तुष्टि के लिए हमको हर कर्म करना है। अन्यत्रम, नहीं तो क्या होगा? लोकायम, इस संसार में क्या हो जाएगा? कर्म बंधनम, कर्म का आपको बॉन्डेज होगा, कर्म का आपको बंधन होगा। कर्म का बंधन कैसे होता है? देखिए, कर्म का बंधन दो प्रकार से होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म में आते हैं, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो पाप कर्म में आते हैं। अच्छे कर्म के लिए पुण्य और बुरे कर्म के लिए पाप। चाहे हम पुण्य करें चाहे हम पाप करें, दोनों ही बंधन का कारण है। किस में बनता है आदमी? पुण्य कर्म से स्वर्ग को प्राप्त करता है और पाप कर्म से निम्न योनियों को प्राप्त करता है। लेकिन दोनों में क्या होता है? वापस से हमको कहीं ना कहीं जाना होता है। और फिर जब स्वर्ग जाते हैं, आगे हम भागवत गीता में एलेबरेटली पढ़ेंगे, स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग कोई हमारा परमानेंट घर नहीं है कि वहां जहां एक बार पहुंच गए तो बस खेल खत्म। हम लोगों को सही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग अपना फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग बना के रखें। पर स्वर्ग कहाँ तक अपना साथ देगा? स्वर्ग ठीक वैसे ही है जैसे कोई बैंक में जितना पैसा जमा करता है उतना ही खा पाता है, उतना ही विड्रॉ कर पाता है। उसके बाद पैसा खत्म, बैंक वाले आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। स्वर्ग भी वैसा ही है, जितना आपने पुण्य जमा किया हुआ था उतना आप वहां से एंजॉय कर सकते हैं। एज सून एज योर पुण्य कर्म फिनिश, आपके जैसे ही पुण्य कर्म फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग से आपको वापस धरती में पटक दिया जाएगा, धरती में आपको भेज दिया जाएगा। फिर आप एक्टिविटीज करो, फिर पुण्य करो, फिर आना है तो फिर आओ। एंड
जो पाप क्या है, पाप हमको निम्न योनियों में घुमाएगा, दुखी योनियों में घुमाते रहेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन, तद अर्थम कर्म कौन्तेय, ये कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तद अर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तुम क्या करो, तुम मेरे लिए कर्म करो, तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, यानी मुझे अर्पण करते हुए हर कर्म करो। तो इस तरह से तुम कर्म के बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे, तुमको कर्म के बंधन में नहीं पड़ना होगा। यानी तुम अगर पाप भी करोगे तो भी बंधन, पुण्य भी करोगे तो भी बंधन, लेकिन मेरे लिए, हरि के लिए यदि कर्म किया जाएगा तो मैं आपको उन सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन भगवान का है। हम इस इंस्ट्रक्शन को क्यों माने? ये तो बड़ा फनी सा लगता है कि भगवान के लिए कर्म करें तो मुक्त हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सैनिक है जो बॉर्डर में युद्ध कर रहा है। तो जब वो बॉर्डर में युद्ध कर रहा है, उसको गन दिया जाता है, बंदूक दी जाती है चलाने के लिए। उस बंदूक से क्या करना होता है, उस बंदूक से हमको दुश्मनों को शूट करना होता है, उसको दुश्मनों पर प्रहार करना होता है। जब कोई ऐसा सिचुएशन आए तो दुश्मनों को मारना होता है। और जब कोई सैनिक इस तरह से किसी बॉर्डर पे किसी दुश्मन का हत्या करता है अपने बंदूक से, तो उसको सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। और अगर मारते मारते मर भी गया तो क्या होता है, उसको वीर गति की प्राप्ति, उसको उसको फिर भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन वही सैनिक जब छुट्टियों में अपने घर आता है और एक दिन उसके पड़ोसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई होती है तो वही गन जो सरकार ने उसको बॉर्डर में रक्षा के लिए दी थी, वही गन से उसने अपने उस पड़ोसी को शूट कर दिया। अब सरकार उसको रिवार्ड नहीं देगी, अब सरकार उसको पनिश करेगी, क्योंकि उसने कानून हाथ में लिया है। उसने अपने लिए कर्म किया है, अपनी सनक के लिए कर्म किया है, नॉट एज पर गवर्नमेंट, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अगर कृष्ण यहाँ पर इस पूरी सृष्टि के, एक्चुअली हम आगे और पढ़ेंगे, पर कृष्ण यहाँ पूरी सृष्टि के कंट्रोलर है, स्वामी है, जगदीश है, जो पूरे जगत के ईश्वर है। यदि उनके लिए कर्म करेंगे हम पुरस्कृत होंगे। किससे? मुक्त संग समाचारा, हमको मुक्ति का हमारे पास एक सुविधा होगा। लेकिन वही कर्म यदि हम अपने भोग के लिए करें तो हमको पनिशमेंट मिलता है, या तो स्वर्ग या तो नरक के रूप में। इस तरह से भगवान आगे बोलते बोलते अभी 10वें नंबर श्लोका में बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, देखो मैंने इस सृष्टि की रचना क्यों की। इस सृष्टि की रचना मैंने इसीलिए नहीं की कि लोग अपना भोग करते रहे। इस सृष्टि की रक्षा मैंने इसीलिए की ताकि लोग यहाँ से वापस मेरे पास आ सके, मुझे समझते हुए, कर्मों को सही रूप से करते हुए मेरे पास आ सके। कर्म छोड़ने के लिए भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कर्मों को सही रूप से करना सीख जाओ, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क सीख जाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। भगवान और कुछ नहीं चाहते हैं। हमने एक पड़ाव फिनिश किया, श्लोका नंबर 1 to 9, जो हमने बताया था ट्री का त्याग। त्याग क्या करना है? कर्मों का नहीं। त्याग हमारे मेंटलिटी में जो स्वामित्व भाव है, त्याग हमारे मेंटलिटी में जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, उसको छोड़ करके हरि के लिए करना वास्तविक त्याग है। सिर्फ झूठे त्याग से झूठा ढोंग रूप में संन्यास हासिल करना सही नहीं है। आप जिस भी वर्ण, जिस भी आश्रम में हो, उसको आपको जो ड्यूटी दिया गया है भगवान को स्मरण करते हुए करना ही वास्तविक त्याग है। 10 से 16 में हमने दूसरा सेक्शन लिया था, जो है कि रंग्स, यानी लेडर या सीढ़ियां। भगवान अब एक एक सीढ़ी हमको बता रहे हैं कैसे कर्म करना है। तो ये सीढ़ी कैसे आएगी? तो 10 से 16 तक ये सेक्शन चल रहा है। 10 से 16 में भगवान हमको बता रहे हैं कर्म कांड से कर्म योगा तक कैसे पहुंचा जाए। इस तरह से कर्म कांड से कर्म योगा तक पहुंचने से हमको कर्म में सफलता प्राप्त हुई। तो 10वें नंबर श्लोका में भगवान ने बताया, देखो मैंने ये सृष्टि की रचना बद्ध जीवों को वापस मेरे पास लौट आने के लिए की। उसके लिए मैंने क्या किया? तो सृष्टि के प्रारंभ में 10वां नंबर श्लोका देखिएगा, मैंने सबसे पहले किसकी रचना की? तो मैंने ब्रह्मा की रचना की। और ब्रह्मा जी ने इन मनुष्यों की और देवी देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि मनुष्यों से कहा
कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ कैसे करो? तो जैसा वेदों में भगवान ने बताया है वैसा करो, और वैसा यज्ञ करने से देवता तुमसे प्रसन्न होंगे, और देवता फिर प्रसन्न होंगे तो तुमको तुम्हारे इच्छित वस्तुओं को प्रदान करेंगे, जो इस सृष्टि में तुमको चलने के लिए जरूरत है वो चीजें देंगे। इस तरह तुम और देवता यानी मनुष्य और देवता परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए इस सृष्टि में अपने कर्मों को करते हुए धीरे 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 आगे मेरी तरफ आ पाओगे। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सीक्वेंस आप लोग समझिएगा। 10वां नंबर श्लोका के बाद 11वां नंबर, यहाँ एक लाइन है, तात्पर्य का फर्स्ट लाइन देखिएगा। प्राणियों के स्वामी विष्णु ने यानी भगवान ने इस सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए यानी हम जैसे जीवों के लिए भगवत धाम जाने का सुअवसर दिया है। क्यों, कैसे दिया है सुअवसर? तो उन्होंने इस सृष्टि में देवताओं को रचा, ब्रह्मा को रचा, वेदों को प्रदान किया, उनको कर कर हमको अपना कर्म करना है। इस तरह 11वें नंबर श्लोका में कहा, जब मनुष्य और देवताओं के बीच जब परस्पर योगदान रहे, यानी यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। सब हैप्पी रहेंगे, देवता भी हैप्पी रहेंगे क्योंकि देवताओं को यज्ञ में अपना भाग मिलेगा, और मनुष्य भी हैप्पी रहेंगे क्योंकि मनुष्य को देवताओं के द्वारा जो इच्छित वस्तुएं हैं वो टाइम टाइम पे भेजी जाएगी। और 12वें नंबर श्लोका में बताया गया है, लेकिन जब मनुष्य को देवताओं से मिलता है तो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त क्यों करेंगे? क्योंकि हमको देवताओं से जो भी मिला है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना यानी ग्रेटिट्यूड भाव प्रयुक्त किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। चोर मतलब वो निश्चित रूप से शास्त्रों के विधि विधान का अनुसार पालन नहीं कर रहा है। तो क्या करना है? तो आपको जब देवी देवताओं से कुछ प्राप्त होता है तो आप देवताओं के लिए भी कुछ कीजिए। ऐसा शुरुआती स्टेज में कर्म को शुद्ध करने के स्टेज में बहुत जरूरी होता है। फिर 13वें नंबर श्लोका में बताया है, लेकिन जो भगवान के भक्त है ना, वो पहले से ही पापों से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते त्वघं पापम यह पच्यन्ते आत्म कारणात्। तो कहा जाता है भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को यानी प्रसाद को, भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद को खाते हैं, ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमको जीवन के चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अन्न, और वो अन्न हमको भगवान को अर्पण यदि करके खाएंगे तो वो अन्न नहीं प्रसाद हो जाता है। और जब हम प्रसाद खाते हैं तो वो प्रसाद क्या होता है? वो प्रसाद हमको हमारे पापों से मुक्त करता है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो हम पाप खाते हैं, क्योंकि उस अन्न में बहुत लोगों का योगदान होता है, और क्योंकि हमने भगवान से वो अन्न प्राप्त हुआ था, भगवान को अर्पण नहीं किया, इसलिए हम ऋणी हैं, हम चोर हैं। तो कम से कम हमको अपना अन्न, जो हमारे जीवन की बेसिक नेसेसिटी है, कुछ हो ना हो हमको जीने के लिए अन्न चाहिए, और इस अन्न के लिए हमको बहुत कुछ करना होता है। 14 और 15वें श्लोक में मैं ये एक सर्कल आपको दिखा रही हूँ, इसको समझिए। 14 और 15 में है कि भगवान को कहा जाता है अक्षर। अक्षर मतलब वो जो कभी चूकते नहीं है। तो ये भगवान जो कभी चूकते नहीं है, इन भगवान के द्वारा हमको वेद प्राप्त होता है। वेद माने हमको जो ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान है, वो प्राप्त होता है। और इन वेदों में बताया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इनको फॉलो करते करते मनुष्य जानता है कि यज्ञ आदि करना चाहिए, यज्ञ से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। तो फिर देवी देवता प्रसन्न होकर इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है, वो हमें
वर्षा प्रदान करेंगे और वर्षा से हमको अन्न मिलेगा और अन्न से सारे जीव जो है उनका लालन पालन हो पाएगा। यानी जीवों का लालन पालन के लिए अभी सर्कल को हम उल्टा देखते हैं। जीवों के लालन, भगवान ने सभी जीवों को इस सृष्टि में, इस संसार में भेजा। ये सारे जीव अन्न पर डिपेंड है। अन्न पर इसलिए डिपेंड है क्योंकि सब कुछ संसार में कुछ नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन खाने बिना कोई नहीं रह सकता। तो ये सारे जीव जो है अन्न पे डिपेंड है। ये अन्न जो है वर्षा पे डिपेंड है। ये वर्षा जब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं यज्ञों के द्वारा, उस पे डिपेंड है। और ये यज्ञ हमको कौन सिखाता है? तो यज्ञ जो है ये प्रिस्क्राइब्ड रहता है। कहाँ रहता है? वेदों में रहता है। वेद कहाँ से आते हैं? भगवान से। यानी सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। हमारा बेसिक नेसेसिटी और जो हमारे वेद ग्रंथ आदि सब कुछ भगवान से आ रहा है। इसीलिए हमको अपना बेसिक चीज, इस जीवन में जीने के लिए बेसिक चीज है अन्न। उस अन्न को भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए खाने से पहले। तब वो अन्न क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। क्यों प्रसाद हो जाएगा? क्योंकि भगवान की कृपा उसमें सम्मिलित है। जब भगवान की कृपा होती है किसी भी वस्तु पे, वो प्रसाद हो जाती है। तो भगवान से प्राप्त किया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसीलिए अन्न जरूर हमको देना चाहिए। इस संसार का चक्र का यही विधान है। इस तरह आगे भगवान बोलते बोलते हमको बता रहे हैं कि किस तरह हम तीसरे पड़ाव में आ गए हैं। और तीसरे पड़ाव में हम देख रहे हैं कि हमारा TRE, पहला ई आ रहा है। पहले ई का क्या था? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब अगर समझ लीजिए कि हमको इस तरह भगवान को प्रसन्न करना है, तो भक्त अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भक्त को फिर काम करने की क्या जरूरी? तो काम करने की जरूरी है टू सेट एन एग्जाम्पल। वास्तविक रूप में एक एग्जाम्पल बनना है। क्यों एग्जाम्पल बनना है? क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर के 27वें नंबर श्लोका में कहा गया है, आप लोग निकाल के देखिए। तीसरे नंबर के 21वें श्लोका का पहले हम देखते हैं। तीसरे नंबर का 21वें श्लोका में लिखा गया है, तस्मात् यद्यदाचरति श्रेष्ठ यत्तेव जरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जना। जैसे अन्य महापुरुष आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुकरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करते हैं। आप लोग देखते हैं टीवी में जब एड आता है तो एड देने के टाइम में लाखों करोड़ों रुपया दे करके हम लोग देखते हैं कि कोई एक फिल्म स्टार लक्स का एड कर रहा है। सपोज कीजिए माधुरी दीक्षित को लेते हैं। माधुरी दीक्षित लक्स से नहा रही है और वो हमको बोल रही है मेरी सुंदरता का राज है लक्स। और जो कॉमन पीपल होते हैं, जनरल पीपल, उन लोग सोचते हैं अबोध, अभी तो हम बहुत समझदार हो गए, पर इनिशियली जब हम लोग के पास बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमको ये लगता था ओ अच्छा माधुरी दीक्षित का सुंदरता का राज लक्स है। कॉमन पीपल जो है वो जन सामान्य लोग जो है वो लक्स, सब कोई लक्स लगाने लग गए और वो लक्स जो है एकदम चल गया, हिट हो गया। तो क्यों ऐसा? माधुरी दीक्षित के बोलने पे सब लक्स लगा रहे हैं। वही अगर मैं खड़ी होकर बोलते कि लक्स लगाइए तो कोई नहीं सुनते। क्यों ऐसा? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा, जो कोई पॉपुलर या कोई फेमस लोग या कोई नेता कुछ बोलता है तो जन सामान्य उसको आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए हमको एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारी एक्टिविटीज को बनाए रखना है। यद्यपि हमको ज्ञान हो गया है कि ये सब काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा का कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी सामान्य लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, आज हम लोग गृहस्थ हैं, मेरे हस्बैंड और हम लोग गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, भक्ति जीवन का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन यदि भक्ति जीवन का पालन करते करते हम अगर बिजनेस का और मैं अपने घर का देखभाल नहीं करूं तो ये एक बैड एग्जाम्पल होगा समाज में। लोगों को हम सिखा कैसे पाएंगे कि गृहस्थ भी भक्ति कर सकते हैं? गृहस्थों के लिए भी भक्ति उतना ही आसान है जो सन्यासी के लिए है। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए
कई कई बार लोगों को सब कुछ जानने के बाद भी अपने उन कार्यों को करना होता है। इसीलिए चूज योर लीडर केयरफुली। आप किसको लीडर बना रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो जिस व्यक्ति को हम चूज करते हैं अपने जीवन में, उससे इंस्पायर होके हमारा जो जीवन का आगे चरित्र बनता है। और हम लोग एक नेचुरल लीडर है, हम लोग एक स्वाभाविक लीडर है अपने समाज के प्रति, अपने जीवन में एक नेचुरल लीडर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, तो हम लोग क्या है, हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत केयरफुली, बहुत सतर्कता से, सावधानी से अपने जीवन का निर्वाह करें, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम है कि हमारे पीछे हमको कोई फॉलो कर रहा है जाने अनजाने में, हमारे बच्चे, कुछ समाज के लोग, और हम जाने अनजाने में या तो किसी का जीवन बना रहे हैं या किसी का जीवन खराब कर रहे हैं। कोई हमको देखकर या तो अच्छा बन रहा है या हमको देखकर खराब बन रहा है। हमारा जीवन एक रेस्पॉन्सिबल जीवन है। और भगवान बोल रहे हैं इसीलिए यद यद आचरति श्रेष्ठा, इसीलिए आप अपने आचरण को इस तरह प्रस्तुत करो कि आप अपने आचरण से टीच कर सको। क्या टीच कर सको? जो उन्नत चीजें हैं, लोगों के लिए उन्नत चीजें हैं, वो टीच कर सको। हम यहाँ पर और देख रहे हैं कि क्योंकि भगवान हमारे पास हमको चॉइसेस दे रहे हैं कि देखो, ये जो जीव है ना, इनके पास दो चॉइस है। ये या तो वेदों को फॉलो करे या तो ना करे, या तो वो वेदों को माने या तो ना माने। भगवान के द्वारा जो दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है, उसको या तो फॉलो करे या तो ना करे। तो जो फॉलो करते हैं वो पापी नहीं होते हैं, वो पुण्यवान होते हैं। लेकिन जो वेदों का निर्देश का पालन नहीं करते हैं वो पापी होते हैं। तो हमारे पास दोनों चॉइस है, आप मानो ना मानो। भगवान ने हमको स्वाधीनता दी है, इंडिपेंडेंसी दी है। देखो, मैंने सारा ज्ञान दे दिया, मैंने चॉइस भी दे दी, मानो ना मानो तुम्हारी चॉइस है। सामान्यतः लोग कैसे होते हैं, पहले उनकी स्तर होती है फुल्ली मटेरियलिस्टिक, भौतिकता। उसमें वो सिर्फ जानते हैं कि कर्म करते जाओ, बस कर्म करो, कर्म करो, चाहे अच्छे से करो, चाहे बुरे से करो, चाहे पाप से करो, चाहे पुण्य से करो, कर्म करो। क्यों कर्म करना है? क्योंकि उनको इतना वेदों पे विश्वास नहीं है। क्या पुनर्जन्म होता है? कोई भगवान होता है? स्वर्ग होता है? ना, ये सब कौन देखा है? अपना जीवन में आए हैं क्यों? ओनली एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती करो, लाइफ ना मिलेगी दोबारा। तो इसलिए उन लोग के पास इतना वेदों का ज्ञान नहीं होता है, और वो एंजॉयमेंट के लिए हमेशा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। बस मेरा हो जाना चाहिए, मेरी इच्छा की पूर्ति, और मेरा सब कुछ सही होना चाहिए। वो ठीक मनुष्य होकर भी जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जानवर भी सिर्फ 4 चीज में बिजी रहता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कहाँ अच्छा खाने को मिले, कहाँ कैसे सोया जाए, कहाँ सेक्स किया जाए, और कहाँ अपनी आत्मरक्षा की जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। बस यही चीज। घोर नितांत मेटलिस्टिक लोग, जिनको कर्मी कहते हैं, सिर्फ कर्म करते रहते हैं, और कर्म का पीछे रहता है एंजॉयमेंट टू द फुलेस्ट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं उससे ऊपर कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी मतलब अब वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने समझाया कि वेदों को मानना बहुत जरूरी है। वेदों को मानना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम वेद मानेंगे तो हम लोगों को हमारी जो चीजें हैं, जो इच्छित चीजें, धीरे धीरे अच्छे से मिलती जाएगी। अन्न, धन, पुत्र, परिजन, किसी चीज का कमी नहीं होगा। तो बोलते अच्छा, सिर्फ वेदों को फॉलो करने से, उनकी बात मानने से हमको फायदा होगा? तो जो जन सामान्य लोग हैं वो थोड़ा एनिमल लाइफ से थोड़ा ऊपर उठते हैं। यद्यपि उनको मुक्ति मुक्ति का कोई नॉलेज नहीं होता है। उनको क्या चाहिए वेदों से? हमारा इच्छा पूर्ति होना चाहिए, धन होना चाहिए, सुंदर स्त्री होनी चाहिए, घर होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, बस दैट्स इट। फिर ऐसे करते करते थोड़ा सा उनको और आगे ज्ञान मिलता है कि कर्म कांड से, पहले वो कर्मी थे, फिर कर्म कांड बने, अब कर्म कांड से कर्म योगी ज्यादा बेटर है। कर्म योगी में क्या करना होता है भैया, जरा बताइए। तो कर्म को योगी में कुछ नहीं करना होता है। आप जो कर रहे हो, वेदों को विश्वास करते हुए, वेदों को मानते हुए आपको करना है
या तो थोड़ा सा डिजायर रखते हुए काम करो, या तो बिना किसी इच्छा के निष्काम भाव से काम करो। या तो सकाम भाव से करो या तो निष्काम भाव से करो। सकाम भाव से क्या करोगे? सकाम भाव से करोगे तो तुमको तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और देवी देवताओं भी प्रसन्न रहेंगे, जो कि अभी हमने बताया ना, यज्ञ कर्म, देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन निष्काम कर्म से क्या होगा? निष्काम कर्म योगी वो कर्म तो करता है लेकिन सिर्फ जीविका पालन के लिए, यानी जिससे उसका शरीर का मेंटेनेंस हो सके। बाकी का कर्म क्या किस लिए करता है? भगवान को तुष्ट करने के लिए, क्योंकि उसको भगवान के तुष्टि में उसको संतुष्टि मिलने लग जाती है और उसको पता है कर्म किसके लिए करना है। यज्ञ अर्थ कर्मणा अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना। और वो इस साइकिल को समझ जाता है कि सब कुछ भगवान से मिलता है और भगवान को प्रस्तुत करना ही मेरा धर्म है। इस तरह हमको भी इस लाइफ में एक लेसन लेना है कि हमको कर्म करना है, कर्म का परित्याग नहीं करना है। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला। अर्जुन बोला मैं सब कुछ छोड़कर जंगल जाऊंगा, भीख मांगूंगा। भगवान बोल रहे हैं नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम कर्म करो। ऐसे कर्म से तुम एक गुड एग्जाम्पल सेट करोगे। गुड एग्जाम्पल क्या सेट करोगे? तो तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे कि क्षत्रिय का धर्म पालन अर्जुन ने भी अच्छे से किया था। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, क्या मैं अकेला ही हूं ऐसा? क्या कोई और भी था फ्यूचर में जिसने क्षत्रिय धर्म का पालन भी किया और भक्ति भी किया? दोनों चीज बैलेंस हो सकती है? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, जनक आदि राजाओं ने भी भविष्य में, पास्ट में, पूर्व में जनक आदि राजा ने भी इस तरह से कर्म करते हुए भगवान को संतुष्ट करते हुए अपना कर्म भी किया और साथ साथ में मुक्ति को भी प्राप्त किया। तो जनक कौन है? आप लोग जानते हैं ना, रामचंद्र के ससुर जी, सीता मैया के पिता। जनक भगवान के बहुत विशुद्ध भक्त थे, लेकिन क्षत्रिय होने के बावजूद, राजपाट चलाते हुए होने के बावजूद भी वो भगवान का भक्ति में वन पॉइंटेड थे। तो एक बार अन्य ऋषियों को बहुत डाउट हुआ कि ये कैसा राजा है जो बोलता है मैं राजपाट भी चला रहा हूं लेकिन मेरा मन जो है 24 घंटे भगवान में लगा हुआ है। ये संभव नहीं हो सकता है। तो एक बार उन्होंने राजा जनक का परीक्षा लिया। तो हम जाते हैं राजा जनक को देखते हैं कि राजपाट और भक्ति दोनों एक साथ कैसे कर रहे हैं। तो जनक महाराज से ये प्रश्न किया और जनक महाराज ने कहा ठीक है मुनिवर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु मैंने यहीं पास में एक नया महल बनाया है, तो आप लोग कृपया उस महल का मुआयजा कीजिए, देखिए उसमें वास्तु आदि जो है सब सही है कि नहीं। तो मुनियों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे तुम्हारे आंसर का, तब तक हम महल को देख कर आते हैं। मुनिगण गए वहां महल देखने के लिए। तो राजा ने कहा कि परंतु एक बात है, ये महल क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं आपको एक दिया देता हूँ, आपको इस दिए की लो में ही इस महल को देख कर आना पड़ेगा। मुनियों ने कहा ठीक है। मुनियों ने महल को देखा और देखकर आकर राजा को बोला कि हाँ, एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, कुछ ठीक, कुछ खराब नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो राजा जनक ने पूछा कि महाराज, आप मुनिवर से पूछा, मुनिवर आप लोगों ने महल कैसे देखा? वहां तो अंधेरा था और ये छोटा सा एक दिया था और वहां पर तो खिड़कियां वगैरह से कुछ भी खिड़कियां वगैरह नहीं थी, बहुत हवा आ रही थी, तो ये दिया क्या बुझा नहीं? तो जनक ने मुनिवर ने रिप्लाई किया कि नहीं, बुझा तो नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उस दिए पर भी उतना ही था, हमने उस दिए को भी हवा से प्रोटेक्ट किया हुआ था और हमारा कंसंट्रेशन उस दिए की रोशनी से पूरे महल को देख रहा था। तो राजा जनक मुस्कुराए और उन्होंने कहा यस, मैं यही सुनना चाहता था। जिस तरह आप एक ही समय में इस दिए पर और महल पर, दोनों पर आपने ध्यान को लगाया, मैं भी एक ही समय भगवान को पर और अपने जो ड्यूटीज दिया गया है उन पर कंसंट्रेट कर पाता हूँ। मैं एक्टिविटीज, बाहरी तौर पर मैं कार्य तो राजमहल संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में
24 घंटे भगवान का स्मरण, और ये राजपाट भगवान का है, मुझे भगवान ने सौंपा है, मुझे भगवान ने इसका केयर टेकर बनाया है। स्वामित्व भाव बिल्कुल नहीं है, जो हमने देखा था पॉजिटिवनेस, वो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। मैं इसको भगवान का राजपाट, जैसे भरत महाराज, भरत जी, राम जी जब चले गए थे तो राजपाट संभाला था, लेकिन उनका स्वामित्व भाव नहीं था, उन्होंने उनके बिहाफ में संभाला था। वैसे ही जनक महाराज बोलते हैं कि मैं भी बिना किसी स्वामित्व भाव के दोनों तरफ अपना ध्यान कंसंट्रेशन को फुल्ली कंसंट्रेट करके मैं दोनों चीज संभव कर पा रहा हूँ। ये जनक महाराज से हमको भी एग्जाम्पल लेना है कि हम भी अपना, कोई यहाँ पर व्यापारी है, कोई यहाँ पर जॉब करते हैं, कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, कोई यहाँ पर माँ है, कोई यहाँ पर गृहिणी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने कल देखा कि शरीर का 2 प्रकार का धर्म है, सनातन धर्म और एक था, कोई वो जानता है, और एक क्या था? उमा जी आप म्यूट है सब, म्यूट है। हैंड रेज कर सकते हैं। कल हमने शरीर का 2 प्रकार का धर्म का बात किया था, एक था सनातन धर्म और एक, जिसका हैंड रेज है आप उनको अनम्यूट करके आंसर देने का थोड़ा स्वधर्म। स्वधर्म क्या था? स्वधर्म था अपने शरीर का पालन, शरीर का धर्म। सनातन धर्म आत्मा की रक्षा के लिए। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, आप लोग बहुत केयरफुली सुन रहे हैं, वेरी नाइस। तो उसी तरह हम भी स्वधर्म का पालन कर सकते हैं एंड साथ साथ में सनातन धर्म का भी पालन कर सकते हैं। क्या बुरा है इसमें? क्या है? हम खाना पहले भी बनाते थे, हम खाना आज भी भक्ति जीवन में भी बना रहे हैं। पहले हम अपने लिए बनाते थे, अब हम ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। हम खाना पहले भी खाते थे, हम खाना आज भी खाते हैं। पहले हम खाना खाते थे, पाप खाते थे, अब हम प्रसाद लेते हैं। हम बच्चों का लालन पालन कल भी कर रहे थे, बिजनेस कल भी कर रहे थे, हम बच्चों का लालन पालन आज भी कर रहे हैं। पहले लालन पालन का भाव यह था कि मैं स्वामी हूँ, मुझे लालन पालन करने का ड्यूटी दिया गया। अब है कि मैं तो उस स्वामी ने जो कुछ महात्माएं मुझे दी गई हैं, मैं उस स्वामी का केयर टेकर के हिसाब से इन धरोहर दी गई है भगवान की, इन धरोहर का लालन पालन करने के लिए मैं ये कमा रहा हूँ। इस धन से ठाकुर जी के लिए वस्तुएं आएगी, ठाकुर जी की सेवा होगी, और ठाकुर जी के साथ साथ जो ठाकुर जी ने मुझे ये अनमोल रतन दिए हैं, इनकी भी सेवा होगी। दैट्स इट। सिर्फ माइंड सेट चेंज करना है, काम को नहीं छोड़ना है। इस तरह अर्जुन को जब सारा ज्ञान मिल गया, फिर भगवान ने बोला देखो मैं भी अपना काम ड्यूटी करता हूँ पूरा। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ या मैं जगदीश हूँ तो मैंने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर सही सही आचरण नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे हाँ भगवान भी तो नहीं करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान रास लीला रचाते हैं तो हम क्यों नहीं रचा सकते हैं। तो सारी एंजॉयमेंट वाली चीज लोग सोचते हैं, अरे तो शिव जी ने तो विष भी पिया था, आप भी पी लीजिए। शिव जी का अगर गांजा और भांग का कॉपी करते हैं तो आप विष को भी पीने का कैपेसिटी रखिए। तो भगवान ने 16,108 रानियां पालन की थी, और कैसे पालन की थी? एक साथ साइमल्टेनियसली सबके साथ रहते थे, सबको बराबर महल दिया गया। आप भी करके दिखाइए। नहीं, वो नहीं, सिर्फ उल्टे ख्याल, बैड एग्जाम्पल्स को बैड तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग। और इस तरह भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान होकर भी इस संसार से लिप्त हुए बिना टू सेट एन एग्जाम्पल कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं अगर सही रूप से कार्य करना बंद कर दिया तो ये जो समाज है ये सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। इसीलिए कार्य तो करना होगा। इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन जो है 36 नंबर श्लोका 36 नंबर श्लोका में आते हैं, और 36 नंबर श्लोका हमारा चौथा पड़ाव है। इसमें है अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं कि इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी, अर्जुन वाचा अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छापि वाष्णर्य बलादीव नियोजित। हे भगवान, इतना कुछ जानने के बाद भी कौन है जो हमको ऐसे पाप पूर्ण कार्य में लगाता है? क्यों हम पाप करते हैं? जबकि भगवान ने ऑलरेडी 3.37 में बोल दिया कि प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते। भगवान बोल दिए कि ये जो प्रकृति क्रियामणानि, एक्चुअली अर्जुन, ये प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी हुई है। ये प्रकृति यही वास्तव में सारा कार्य कर रही है।
मनुष्य एक्चुअली इस प्रकृति के अंदर बंद हुआ के, यानी अंदर इनके कैप्चर होकर सारा कार्य कर रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये मनुष्य अहंकार के कारण ये नहीं जानता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रकृति मुझसे करवा रही है। और वो सोचता है कर्तारहम् इति मन्यते, वो अपने आप को सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं है वो तो कठपुतली है भगवान के हाथों की। जैसे नचा रही है प्रकृति के तीन गुण, वैसे वैसे वो नाच रहा है। सब कुछ अगर मनुष्य सब कुछ खुद ही कर लेता तो उसके जीवन में दुख क्यों आता, उसके जीवन में असफलताएं क्यों होती। अहंकार इतना है, अहंकार है अहम कर्ता, कर्तारहमिति मन्यते, आप मानते हो कि मैं ही करने वाला हूँ। सब आपके सामने आपका बच्चा बीमार क्यों होता है, आपके सामने हम कोरोना से क्यों ग्रस्त हो रहे हैं, आप तो सब ठीक कर सकते हो ना। नहीं, हम सब प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हुए हैं, और तीन गुणों में जकड़े होने के कारण हम सिर्फ अपने कर्मों का यहाँ पर फल भोग रहे हैं, कभी मीठा कभी खट्टा, और कर्म भोगने के चक्कर में और नए कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सारा एक्टिविटीज इन कर्मों को कैसे किया जाए कि अब हम इस कर्मों से बाहर निकल पाए। सिर्फ हमने जब देखा 3.9 उत्तम विधि है कर्म को करने का, हर कर्म को भगवान के साथ जोड़ते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसा भगवान ने वेदों में कहा गया है वैसा करें, हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन पूछ रहा है इतना कुछ जानने के बाद भी फिर क्यों पाप कर रहे हैं लोग। यहाँ एक श्लोका में देखिए, बलादीव, बलादीव मतलब कौन उसको फोर्स करता है पाप करने के लिए, अथा केना क्यों प्रयुक्तनम जुड़ जाता है, लग जाता है, पापम आप कार्यों में, चरति पुरुष, ये मनुष्य क्यों पाप करता है इतना कुछ जानकर, कौन इसका दुश्मन है, इसकी आत्मा का उद्धार का दुश्मन कौन है। अनिच्छापि वाष्णर्य, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मनुष्य की इच्छा नहीं होते हुए भी वो कभी कभी बलादीवन फोर्सफुली काम करता है। क्यों ऐसा करता है, नेक्स्ट में ही 37 में आंसर भगवान देते हैं। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापा विधेन इह वीरिणा। आंसर भगवान देते हैं एक शब्द, कामेश क्रोधेश। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, जो बाद में क्रोध के रूप में उत्पन्न होते हैं, फुलफिल होते हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है तो भी हमको क्रोध आता है, इच्छाएं नहीं भी होती है पूर्ण तो भी क्रोध आता है। इच्छाएं, हमने कल के सेक्शन में देखा था कि इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो स्वाभाविक है क्रोध आएगा ही, लेकिन इच्छा पूर्ण होने के बाद भी अगर हमको क्रोध कैसे आता है, तो उससे हमको उन इच्छाओं के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, कुछ हमारे उन इच्छाओं कुछ हमारा उनके उससे बदले में कुछ चाहिए होता है। जब वो मिल नहीं पाता एज इट इज जैसा हम चाहते हैं तो क्रोध आता है। जैसा हमने पसंद करके उस लड़की की शादी तो कर ली, लेकिन जैसा सोचा था ये लड़की उतनी शांत स्वभाव की नहीं है, ये लड़की मेरी हर बात नहीं मानती है, मिल गई ये लड़की, शादी भी हो गई, फिर भी क्रोध आता है, फिर भी तू मैं होती है। मैंने सोचा था कि ये साड़ी खरीदूंगी तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगी, परंतु साड़ी खरीदने के बाद भी ये साड़ी जैसा मैं सोची थी वैसा लुक नहीं दे रहा है, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा सोचकर पहनी थी, इतना अच्छा सोचकर खरीदी, लेकिन सूट नहीं कर रहा है। या इतनी सारी साड़ियां हो गई, इसको इतने कॉस्टली दाम में मैंने खरीदा, लेकिन अब इतनी सारी हो गई, ये पुरानी हो गई, इसको पहनना नहीं है, और इसको करूं भी तो क्या करूं, कहाँ रखूं, क्रोध का कारण, चिंता का कारण। तो कहा जाता है काम, हमारी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं जो है वो हमारे अनकंट्रोल्ड इच्छाओं के कारण हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के कारण हमारा पतन होता है। ये कामना क्यों आती है, तो हमारे रजोगुण के अंदर हमारा जो कंट्रोलिंग लॉर्डशिप, कुछ बढ़िया बन के दिखाना है,
कुछ करके दिखाना है। हम सबको कंट्रोल मास्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए इतना सारा कामना हमारे अंदर है। और इन कामनाओं का तुष्ट या अतुष्टि दोनों जितना संग्रह करेंगे उतना टेंशन पालेंगे, क्रोध आएगा। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि इस क्रोध को जानना, ये कहाँ रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस क्रोध को जानने के बाद इस क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा एनिमी कहाँ रहता है? ये काम क्रोध कहाँ है? तो कहा जाता है ये कहाँ रहता है? तो इसका घर है सेंसेस, हमारी इंद्रियों में। 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। इसका घर है इन सेंसेस में। ये सेंसेस जो है कभी कुछ अच्छा देखती है, अच्छा सुनती है, अच्छा कहीं से कुछ प्राप्त करती है, माइंड को इंफॉर्मेशन भेजती है। अरे सुनो मन, आज मैंने ये देखा, सुना, वहां पर बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, आज मैंने ये देखा, मुझे वो चाहिए। माइंड के पास इंफॉर्मेशन भेजती है। माइंड जो है हमारा 6th सेंस है, 6वां सेंस है। और माइंड से ये चीज, माइंड जो है तुरंत बुद्धि के पास कनेक्ट हो जाता है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, क्या किया जाए। तो इस इच्छाओं का घर 3 है। क्या है? इंद्रियां, सेंसेस, माइंड, मन, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इन 3 जगह रह करके ये काम जो है ये अपना एक्टिविटीज करता है। अभी काम को कैसे जीते? शत्रु पर तो विजय प्राप्त करना जरूरी है ना। कैसे प्राप्त करें? तो शत्रु पे विजय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि काम 3 जगह घर बनाया हुआ है, इसलिए इन तीनों जगह पर हमको अटैक करना पड़ेगा। पहला घर था सेंसेस। सेंसेस को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो कि धर्म के 4 मूल खंबे हैं, उनको बनाकर किया जा सकता है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल सेंसेस हमारी कंट्रोल होगी। वो है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेंट एंड नो इलिसिट सेक्स। यानी किसी भी प्रकार का जुआ, चौपड़, पासा आदि ना खेलना, मांसाहार ना करना, किसी प्रकार का नशा ना करना, और किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना। इस तरह से हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करके, मंत्र, मंत्र माने मन को तारण कर सकते हैं। कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्या नाम है, क्या जप किया जाए? तो कलि संतरण पुराण में कहा गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर 32 शब्दों वाला जो नाम है, कलयुग में यही हमारा उद्धार कर सकता है। इस तरह हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें, इंटेलिजेंसी को कैसे कंट्रोल करें? तो इंटेलिजेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, जो कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान अगर होगा तो हमारी बुद्धि भी, जब माइंड कुछ अनडिजायर्ड मांगेगी तो बुद्धि काम करेगी। इस तरह हम इस काम रूपी शत्रु को अपने घर से बाहर भगा सकते हैं। और ये काम क्या है? तो ये काम वो आग है जो कभी नहीं बुझती है। जितना आप उसको तुष्ट करो उतना ही और ज्यादा मांगती है। जैसे आग में जितना घी डालो उतना ही ज्यादा आग को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसीलिए इस काम और क्रोध के हमको चुंगल से निकलना है। तो अपना सेंसेस और माइंड और इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका कामनाओं का घर इनके अंदर ही होता है। और कैसे कंट्रोल करना है हमने ये भी देखा। जो कामनाओं को कंट्रोल नहीं करता है, तो वो, जो कामनाओं को कंट्रोल कर पाता है वो वास्तविक रूप में प्रेम करना जानता है। जो कामनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो लोभी बन जाता है, भोगी बन जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट? कामना क्या है और प्रेम क्या है? प्रेम है सिर्फ देना, विदाउट एक्सपेक्टेशन, गिव गिव एंड गिव। और लस्ट क्या है, काम क्या है? पाना, क्या मिलेगा, सिर्फ वांटिंग, चाहिए, और क्या मिलेगा, मुझे तुमसे क्या मिल सकता है। तो
चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे धरे नाम। हम अपने लिए कुछ भी करते हैं, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, सारा काम के अंदर आता है, लस्ट के अंदर आता है। लेकिन वही लस्ट यदि हम कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं तो वो प्रेम हो जाता है। प्रेम यानी टू गिव, एंड लस्ट मीन्स टू टेक, टू वांट, टू गेट। तो हमको भगवान से प्रेम करना है, लस्ट नहीं। क्योंकि जन सामान्य लोगों के अंदर, श्लोक नंबर 38 देखिएगा, जन सामान्य लोगों के अंदर क्या है, ज्ञान की कमी होती है। उनकी चेतना जो है वो ढकी हुई रहती है। कैसे ढकी रहती है? जैसे अग्नि, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, जैसे आप देख रहे हैं इस बैकग्राउंड में पीछे धुआं है, लेकिन ये धुआं कैसे होता है? बिना आग के धुआं नहीं होता है, लेकिन ये धुआं जो है आग को ढक लेता है। तो क्या करता है? थोड़ा फैनिंग करना होता है, हवा देना होता है, धुआं भाग जाता है, आग जो है दिखने लगती है। और है यहाँ पर दर्पण। दर्पण धूल से, यानी ये दर्पण है, इसको अगर बहुत दिन तक क्लीनिंग नहीं किया जाए तो ये भी गंदा हो जाता है, इसमें हम अपना रूप अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और भ्रूण, जो हमारे जो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो गर्भाशय से ढका रहता है। ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है कि इस जिस तरह से अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा की जो चेतना है, जीवात्मा की जो सोचन शक्ति है, ये इस काम रूपी शत्रु से आवृत रहती है। तो इस काम रूपी शत्रु को भगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवात्मा जो है ये काम रूपी शत्रु के कारण कभी अपना उन्नति नहीं कर पाए। तो जो अग्नि धुएं से आवृत है, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है उसकी चेतना बहुत विकसित होती है, उसको जस्ट थोड़ा सा समझा देने से, बता देने से, मार्गदर्शन करने से वो अपनी चेतना को, जो दूषित चेतना है उसको ठीक करके वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन ये जो दर्पण में जो धुएं से, धूल से जो दर्पण ढक जाता है, इसकी चेतना पशुओं के साथ की गई है। पशु का क्या होता है? उसको समझाया नहीं जा सकता है, वो कभी भी अपने आप को समझ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। तो क्या करना होता है? हमको दर्पण को साफ करना होता है, तभी हम दर्पण में देख सकते हैं। उसी तरह क्या करना होता है? जब पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हैं तभी हम अपने वास्तविक रूप को देख पाते हैं। लेकिन गर्भाशय से भ्रूण को ढकना, यानी पेड़ पौधे, ये सारे, ये भी लिविंग एंटिटी है, ये भी लिविंग एंटिटी है, ये भी लिविंग एंटिटी है, पेड़ पौधे भी लिविंग एंटिटी है। लेकिन जिस तरह एक बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो माँ के गर्भाशय से वो बच्चा ढका हुआ रहता है, उसको देखना बिल्कुल संभव नहीं है। इसी तरह पेड़ पौधों को भी उनकी जो सुप्त चेतना है उसको जगाना बिल्कुल संभव नहीं। तो 3 प्रकार की चेतना है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मनुष्य की चेतना भी 3 प्रकार है। एक फर्स्ट क्लास मनुष्य होता है जो कि समझाया और समझ गया और भक्ति जीवन, स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कर दिया। एक टाइप का मनुष्य है जिसको समझाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा एंडेवर लगाना होता है। जैसे दर्पण पे अगर धूल है तो उसको पोंछने के लिए रगड़ना होता है, वैसे एक टाइप का मनुष्य होता है जिसको थोड़ा पॉलिशिंग, बार बार उसके साथ लगना होता है, बार बार उसको समझाना होता है, रेगुलर क्लासेस करना होता है, तब उसको समझ में आता है, ओ अच्छा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, ये बात तो सही है। और एक थर्ड क्लास इंसान होती है जिसकी चेतना, जिसको जितना भी समझाओ भैंस के आगे बीन बजाना है, उसको जीवन का अर्थ इतना ही पता चलता है, मौज मस्ती और कुछ नहीं। कोई भगवान नहीं, देखा जाएगा आगे क्या होगा, समझ में ही नहीं आने का है। हम अपनी सोसाइटी में इन तीनों टाइप के लोगों से डील करते हैं। कुछ लोग हैं अध्यात्मवादी, कुछ है उनके श्रद्धा तो है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लेकिन उनको सिखाया जाए, समझाया जाए तो आ जाएंगे। कुछ है उनके आगे सर भी फोड़ दें, ना खुद करूं ना करने दूं। तो हमारे जीवन में हमको एक प्रॉपर गाइडेंस की दरकार है, प्रॉपर एग्जाम्पल की दरकार है, जिससे हम अपना भक्ति जीवन स्टार्ट कर सकें। और इस तरह भगवान जो है हम लोगों को लास्ट वाला श्लोका में बोल रहे हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन,
अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी भक्ति में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतेंगे तभी हम भगवान को धीरे धीरे समझ पाएंगे, तभी हमारी जो चेतना है, अग्नि से धुआं और धूल में दर्पण और भ्रूण से गर्भाशय, ये जो है इस चेतना से हम ऊपर उठ पाएंगे। तो इस तरह भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, डू योर वर्क परफेक्टली, बिना किसी स्वामित्व भाव के, भगवान का ड्यूटी समझ के, भगवान को समर्पण करते हुए हर कार्य को करो। और इस तरह से हम इस कर्म को करते हुए भी कर्म से नहीं बंधेंगे। ये भगवान ने ठीक उसी तरह का फॉर्मूला दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी आप काम भी कर रहे हो, आप अपने जीवन में बच्चों का भरण पोषण भी कर रहे हो, लेकिन साथ में आप कर्मों से बंधे बिना भगवान को स्मरण करते हुए भव बंधन से पार भी हुए। तो श्रील प्रभुपाद की जय। आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग एक बने रहिएगा, क्विज है हमारा। इससे पहले, क्विज से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसका प्रश्न है केवल वो हैंड रेज करेंगे, तभी हम उनको अनम्यूट करेंगे और तभी हम उनको आंसर करेंगे। तो जिसका प्रश्न है आज की क्लास से लेकर के, आज की क्लास से कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो अपना हाथ उठाएं। स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं बताती हूँ, स्क्रीन पे एक ऑप्शन है जहां पर रिएक्शन बोल के, आई डोंट नो आपके अपने अपने मोबाइल में किस तरह से आएगा, पर आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा, रेज हैंड रिएक्शंस में है, तो उसमें क्लिक कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, जिसका हाँ वन बाय वन जी, म्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, बाकी सबको म्यूट रहिए, जिसका नाम अनाउंस होगा सिर्फ उनको अनम्यूट होना है, ठीक है। रेखा शर्मा जी आप अनम्यूट हो जाइए। रेखा शर्मा जी, हरे कृष्णा। रेखा शर्मा जी अनम्यूट हो जाइए। माता जी, वर्ण शंकर जैसे होता है, जैसे आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, उनके बच्चे होते हैं, वो वर्ण शंकर कहलाते हैं क्या? या नहीं, जो नहीं, वर्ण शंकर, सभी इंटरकास्ट के बच्चे वर्ण शंकर नहीं कहलाते हैं। एक्चुअली वर्ण शंकर जो है वो कंप्लीटली अलग चीज हो गई। हाँ, उसमें एक चीज है, यदि लड़की ब्राह्मण घर की है सपोज कीजिए, और वो अगर नीचे के अन्य जो है, ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, अगर नीचे के कास्ट में उनका शादी होता है तो वर्ण शंकर तो फिर भी नहीं कहलाएंगे। वर्ण शंकर इज कंप्लीटली अधार्मिक। तो अनमेरिड जो लिव एंड रिलेशनशिप में होते हैं, उनके होते हैं, उनको बोलते हैं। यस जी जी, यस, उस टाइप से। ठीक। और प्रश्न है SNA पनर्जी जी का। मेरा प्रश्न है, मैं एक किशोर, बैटरी लो है, मेरा प्रश्न, सॉरी चैट मैं देख रही हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं एक किशोर टीनेजर हूँ, मेरा यह उम्र भागवत गीता सुनने और समझने के लिए अच्छा है। मुझे कैसे समझना चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण कैसे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हम भागवत गीता से अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी चीजें सीखते हैं, जीवन जीते हैं। आप लोग, मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप अगर चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, या और भी हमारे बहुत सारे डेवोटीज हैं जिनकी रेगुलर वीक में 1 दिन, वीक में 2 दिन क्लासेस चलती हैं। तो पनिजेर जी, आप उनसे जुड़ सकते हैं। मैं अपना चैट बॉक्स आपके उसमें नंबर दे रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई प्रश्न है? अनम्यूट हो। हाँ, विष्णु गोयनकर जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए माता जी। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके लिए मैंने हाथ उठाया था। हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नहीं आप पूछ रहे थे ना, सॉरी। नहीं, अच्छा ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। विष्णु मोहित शर्मा जी आप अनम्यूट होइए। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्रोध करना पाप है? क्रोध आना किसी को पाप नहीं है, पर क्रोध से हमारा पतन होगा। कोई भी जनरली क्रोध कोई करना नहीं चाहता है, क्रोध उससे उत्पन्न हो जाता है अनकंट्रोल्ड, क्योंकि उसका माइंड अनकंट्रोल्ड है ना। पर मैं एक चीज बताती हूँ कि क्रोध करने से
हमारा अपना ही नुकसान है। हम क्रोध करके दूसरे का नुकसान बाद में करेंगे, पहले हम अपने नुकसान करेंगे, क्योंकि क्रोध करने से हमारा जो सोचने का जो इंटेलिजेंसी का जो पावर है वो तुरंत उसका शटर डाउन हो जाता है। और क्रोध हमारे पतन का मुख्य कारण है। आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये क्रोध जो है हमको सोचना बंद करवा देता है। और क्रोध को कंट्रोल करके हम सही डिसीजन ले सकते हैं। तो पाप नहीं है, कि क्रोध से पाप हो सकता है, हम पाप की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तो सही रहेगा कि जब क्रोध आता है हमको सीखना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना है इसको। अच्छा, मतलब क्रोध को कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स, क्रोध हमारे संसार में, क्रोध हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो हमको सही समय पर सही डिसीजन लेने नहीं देता है। और क्रोध क्यों होता है पता है? क्रोध एक्चुअली क्रोध होता है कि मेरी इच्छाओं के अनुसार कुछ नहीं हो, इसलिए क्रोध होता है। सब चीज जरूरी नहीं है मेरी इच्छा से हो, हमको एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए क्रोध होता है। इसीलिए हमको क्रोध के ऊपर वर्क करना चाहिए। क्रोध के ऊपर हमको वर्कआउट करके क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ही धीर कहलाता है। हरे कृष्ण। ठीक है जी, थैंक यू जी, हरे कृष्ण। जी, थैंक यू। नेहा हरे अग्रवाल जी। लतिका जी आप अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा लतिका जी। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न ये है ओके, कि नेक्स्ट नेहा अग्रवाल जी। जो लोग खाना हाँ। ऑफर करते हैं भगवान को, वो खाना क्या हम खुद खा लें या बाकी खाना में मिक्स कर दें? डिपेंड करता है आपका घर नेहा का सिनेरियो अग्रवाल कैसा जी। है। आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप सबको जो भी खा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा, वो जो प्रसाद है थोड़ा थोड़ा लतिका सबके में जी मिक्स कर दें, हाँ। या आप टोटली भी मिक्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका घर का, आप सपोज कीजिए अभी राइस बचा है, तो राइस बचा, आप शाम को उसको फ्राइड राइस करेंगे, तो बेटर है कि आप जो थोड़ा थोड़ा राइस सबकी प्लेट में डाल दें, पूरा प्रसाद नहीं बनाएं। क्योंकि अगर पूरा प्रसाद बनाएंगे तो नेक्स्ट राइस को फिर फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे आप? मतलब एक बार प्रसाद लगने के बाद उसको गर्म नहीं करना चाहिए, जैसा ठाकुर जी ने खाया है वैसे ही खाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइनिंग पे रखते हैं, डाइनिंग पर जो जो सबको आदत पड़ गई, अब तो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा खुद ही मिक्स कर लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी की प्लेट डाइनिंग पे नहीं रखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसी जूठी प्लेट में जिसमें खुद खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी का प्लेट बर्तन अलग होना चाहिए। हम अपनी प्लेट में खाली करके डाइनिंग पे छोड़ते हैं और फिर सब लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और जो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो किसी एक लोग को दे देते हैं, कि बाकी सारा थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में सबको बांटते हैं। और जो पंडित लोग जब खाना खाते हैं वो लोग अपना गासा निकालते हैं ना, वो गासा जी। तो ऑफर करे एक तरफ से भगवान को, वो तो पक्षी को दिया जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि उसको कौन खाएगा ना, दूसरा कोई कौन खाएगा, तो इसीलिए या तो पेड़ के नीचे या तो पक्षी को दे देते हैं कि एटलीस्ट प्रसाद खा रहा है। गौग्रासी तो होता है ना वो लोग, हाँ गौग्रासी। हाँ, इसीलिए प्रसाद के रूप में वो देते हैं, कोई तो दूसरा खाएगा नहीं ना। अच्छा ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट नेहा मोनिका अग्रवाल जी। अग्रवाल जी। नेहा अग्रवाल जी के बाद 1 बाय 1 ले लीजिए। हाँ जी, नेहा जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नो मोनिका जी, नेहा। अच्छा हरे नेहा जी कृष्णा। आप बोलिए। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं पूछना चाहती थी कि लाइक युद्ध भूमि में इतनी सारी बातें कैसे हो रही है ना, मतलब सब सैनिक क्या कर रहे हैं, Yes. इतनी बातें चल रही है भगवान और यस, कैसे अर्जुन हो के बीच सकता है में। ना। यस, कैसे हो हाँ। सकता है। बहुत, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कैसे होता है आपको मालूम है? ये पूरा जो भागवत गीता भगवान ने अर्जुन को कितनी देर में सुनाया? जस्ट इन 45 मिनट्स। सिर्फ 45 मिनट का कन्वर्सेशन था कृष्ण और अर्जुन का, और हमको तो समझने के लिए 45 साल भी कम पड़ जाएंगे। परंतु इस कन्वर्सेशन में क्या हुआ माने, उन सब कुछ मानो ठहर सा गया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये 45 मिनट कुछ ऐसा बात चल रहा था। जैसा कभी क्या होता है, आप सबके साथ बैठे हो लेकिन आप 2 मिनट के लिए कहीं खोए हुए रहते हो, फिर अचानक से आपका होश आता है, ओ अच्छा हाँ मैं तो सब, कोई कुछ बात कर रहा था, आपको लगता है क्या बोल रहे थे आप, मैं कहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। आप ऐसे होता है ना आपके साथ, समझ होता है कि गई। नहीं? तो ये इट वाज जस्ट अ ब्लिंक मोमेंट फॉर देम। उन लोग को पता ही नहीं चला ऐसा कुछ हो रहा है। 45 मिनट में सब कुछ हुआ। अर्जुन का डाउट्स आया, अर्जुन पूछा, भगवान ने डाउट्स किल किए, अर्जुन समझ गया, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दैट्स इट। धन्यवाद। क्लियर? प्रीति जी, सराफ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए।
ये तो मैंने सुनी हूँ आपका मतलब पहले भी ये वाला, लेकिन मेरे मन में आज ये प्रश्न आया है कि जैसे कुछ मिलता है तो भी क्रोध आता है, कुछ नहीं मिलता है तो भी क्रोध आता है, तो वो दोनों केस में जब क्रोध आ ही रहा है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसीलिए तो हमको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसीलिए तो हमको वो क्रोध का जगह उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे हमारा था क्रोध माइंड और बुद्धि से आता है, माइंड को अगर हम लोग कंट्रोल करें ना, हमने आज दिखाया ना माइंड को भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करके, और इंटेलिजेंस को भगवान के भागवत गीता भागवतम के ज्ञान से जब हम लोग फिलअप हो जाएंगे ना, तो क्रोध आएगा ही नहीं। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है, एक्सेप्टेंस आएगा। फिर समझ गया? एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगे और एक्सेप्टेंस आ जाएगा। हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, Okay. एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगा। दिस इज द मैजिक। क्रोध किसको आता है? आपको नहीं आता है, आपके दिमाग को आता है। माथा गर्म हो गया बोलते हैं ना, मेरा माथा गर्म हो गया, मेरा माथा सनक गया, माथा ठनक गया। एवरीथिंग एक्चुअली संसार में ना सारा खेल ना माइंड का ही होता है। माइंड को ही दुख होता है, माइंड को ही खुशी होती है, माइंड को ही अपमान, माइंड को ही सम्मान, माइंड को ही क्रोध, माइंड को ही दुख, सब कुछ माइंड को ही होता है। एंड भागवत गीता में बोलते हैं ये मन ही, हम पढ़ेंगे आगे 6वें अध्याय में, ये मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। ठीक है, तो इस मन को ही हम अगर जीत लेना तो सारा इस जीवन में एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशंस सब पे कंट्रोल आ जाएगा। परफेक्ट माता जी। So Bhagavad Gita is basically working on mind control, and this mantra Hare Krishna Mahamantra is basically working on mind control. कुसुम बंसल जी, हाँ हमारे पास और कितने प्रश्न मुझे मालूम है। अजय कृष्णा 3-4 जन और हैं माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अभी जैसा आपने बोला कि क्रोध के बारे में जो बात हो रही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ हूँ, मैंने इन लोगों को बोला है दूध बना के पी लो, वो कोई नहीं करेगा। जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे। अब इन लोगों को मैं क्रोध ना करूं तो ये कैसे संभव है कि मैं क्रोध को रोकूं? करो माता जी। क्रोध भी कभी कभी उचित होता है। क्रोध का भी 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री होता है ना। एक तो होता है आंख से क्रोध कर देना, एक है मुंह से क्रोध करना, एक है एकदम लापालापी लगा देना। ठीक है, तो आपको डिग्री समझ में आना चाहिए कि कब कितना क्रोध का सीमा एक होता है। अच्छा। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। हाँ, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 5 से 10 साल के बच्चों को कभी कभी क्रोध से भी नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रोध मतलब, समझ गए? नहीं है तो बोलना ही पड़ता है। बड़ी भाषा है, उनको बोलना होता है, समझाना होता है, बच्चों को ट्रेंड करना होता है। तो कई बार, पर हर टाइम नहीं। क्रोध का एक सीमा है कि मैं कंट्रोल में रहूं, शिक्षा देने के लिए क्रोध। ऐसे तो हनुमान जी ने भी क्रोध किया था, लंका जलाई थी रावण की, लेकिन क्यों? उस क्रोध का हनुमान जी ने सही उपयोग किया था। सही उपयोग इसलिए किया क्योंकि वहां राम जी का उन्होंने जब अपमान करना शुरू किया तो उन्होंने क्रोध में आकर लंका जलाई। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रोध से परोपकार हो तो ठीक है, लेकिन क्रोध से विनाश पतन हो तो सही नहीं है। और क्रोध का लिमिट जानना चाहिए, और लिमिट तभी जानेंगे जब हम कंट्रोल में रहेंगे। हरे कृष्णा। एक प्रश्न मेरा और है, कल माता जो जी एक ही जन का प्रश्न लेंगे क्योंकि टाइम अप हो जाएगा। आपका अगर प्रश्न कुछ है, ग्रुप में प्रश्न आया नहीं था, लिंक नहीं आया था 2nd अध्याय का। आया था लिंक, कल बहुत लोगों ने कल पार्टिसिपेट भी किया और वो हमारे फर्स्ट 3 विनर भी हुए। हमारे ग्रुप में आया नहीं, मैं तो वेट कर रही थी 8 बजे से। और आप कौन से ग्रुप में हैं? ग्रुप 1, दोनों ग्रुप में आया था। फर्स्ट अध्याय का क्वेश्चन आंसर आया, लेकिन 2nd का जो 8 बजे आना था कुछ टेक्निकल इश्यूज रहा होगा माता जी। अच्छा, ठीक है माता जी, धन्यवाद। कविता शर्मा जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। अच्छा माता जी, आज का सेशन, हर दिन का सेशन ही बहुत अच्छा था, लेकिन आज का तो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है। तो मुझे क्या कृपया गीता है ही बहुत अच्छी, आगे और भी अच्छा लगेगा। मुझे क्या इसके आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मेरी बेटी है, वो बहुत इंटरेस्टेड है कृष्णा की स्टोरीज में और कृष्णा के बारे में। वो बहुत रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। हम एडिटिंग, एक्चुअली हमको टाइम नहीं मिल रहा, रोज का सेशन है ना, तो एडिटिंग करके हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा
तो अच्छा। एडिटिंग करके हम डालेंगे। किसी किसी को क्विज का लिंक नहीं मिल पा रहा है। आप लोग हमारे जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 18 हाँ माता डेज जी। 18, उसमें आप लोग हैं कि नहीं है? अगर उसमें है तो आपको क्विज का लिंक मिलेगा, उसमें नहीं है तो आपको नहीं मिल रहा है। और एक बात और बोलनी माता जी। ओके हाँ जी। आप जब संस्कृत के श्लोक बोलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी वाणी पर मैं बहुत आपकी मधुर लगती जानकारी है। के लिए बोलूं, मैं संस्कृत में बहुत गधी हूँ। अभी मुझे वो तो भगवान नहीं के पता। कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा सीख रही हूँ। हाँ, और बहुत सुंदर है आपकी वाणी, है सुनने में बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा थैंक लगता यू। है। हरे कृष्णा परंतु माता मैं जी। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी लर्निंग प्रोसेस में मैं हूँ। सृष्टि जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। यस माता जी। मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ, तो मैं मतलब बाहर रहती हूँ। तो आपने बोला कि जो खाना हम भगवान जी को भोग लगा के नहीं खाते हैं, वो हम पाप खाते हैं। तो मेरे यहाँ पे मतलब ऐसा सिचुएशन है कि मैं नहीं लगा पाती हूँ भोग, क्योंकि बहुत तरह के लोग रहते हैं, किचन में उतनी शुद्धता नहीं है, तो मैं भोग लगा के नहीं खा पाती हूँ जो भी मैं खाती हूँ। तो क्या मैं पाप खा रही हूँ? क्योंकि वो या मुझे समझ में। आपको एक चीज करना होगा कि कभी कभी जैसे अगर शुद्धता से अगर बना है तो कभी कभी आपको भोग लगाने के लिए जरूरी हर टाइम ऑफ कोर्स एक विधि है, परंतु जब हमारे पास कुछ सुविधा नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवान को मानसिक रूप में ऐसे हाथ में उसको लिया और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु भगवान को स्मरण किया दिल से, तो भी हो जाता है इन इमरजेंसी केसेस। बट ये इमरजेंसी केसेस में होना चाहिए, रेगुलर में इसको हैबिट नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके, अभी आई थिंक ओनली एक प्रश्न हम लेते हैं रेणु लुथरा जी का, उसके बाद हमको प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मुझे पूछना था कि जल्दी हम लोग शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा निकल जाती है, और फिर ऐसे भी कहते हैं कि आत्मा को भोगना पड़ता है, और फिर कहते हैं कि आत्मा जैसे निकलती है तो उसको दूसरे शरीर में भी जाना होता है, दूसरे शरीर में उसकी एंट्री होती है, तो फिर मतलब कभी बोलते हैं कि मोक्ष भी मिल जाता है। तो कौन सी चीज सही है इसमें कितना से? लोचा है ना, कितना कुछ है ना, कितना लोगों ने गंदगी फैलाया हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, और चैट बॉक्स में है कि और भी प्रश्न हो तो कैसे पूछें? आपके पास एक ग्रुप में डाल नंबर है? सकते हैं ना माता जी? हाँ, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, पर ओवरलुक हो जाएगा ग्रुप में इतने। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके एक रजिस्टर्ड नंबर दिया गया है ना, उनमें आप प्रश्न पूछिएगा और वॉइस में ढालिएगा अपने प्रश्नों को, मैं उनमें सबका उत्तर दूंगी। पर हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर मैं लेट नाइट भी हो तो मैं उत्तर देकर वॉइस मैसेज में आप लोगों को ढाल दूंगी। और अदरवाइज यू कैन टेक माय नंबर, पर्सनल नंबर 9864 व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर। हाँ, मेरे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप लोग देखिएगा। निशा सरोज वर्मा बोल। ओके, नाउ अभी आप लोग अपना क्विज के लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी प्रश्न उत्तर और नहीं कर लेती हूँ। किसी का कोई भी है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मेरे मतलब पर्सनल व्हाट्सएप में आप लोग चैट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हम कल भी मिले, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सही अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच।